नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और आज फिर मिड डे मुद्दा में राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश, सीधे कहें रायबरेली की 2 दिवसीय यात्रा की चर्चा। 48 घंटे भाजपा पर भारी पड़े और चारों तरफ से पड़े। कई बार होता है एक तरफ से चलो दिक्कत दे रहा है आदमी, बाकी 3 तरफ से कंफर्टेबल है। चारों तरफ से अगर सुइयां कोई शरीर में चुभाने लगे तो समझ लीजिए हालत क्या हो। बनारस में नरेंद्र मोदी जी अपनी फजीहत करवा लिए खुद ही रोड शो के चक्कर में। और रायबरेली में जैसे एंट्री हुई, एंट्री से लेकर के एग्जिट तक, राहुल के हम लोग सारे दौरों पर या मोदी के सारे दौरों पर नजर रखते हैं, सबके दौरों पर नजर रखते हैं, खासकर बड़े लीडर्स के। ये दौरा था एंट्री पॉइंट से लेकर के और एग्जिट तक वापस आने तक भाजपा के नाक में दम गिरे और भाजपा के जो अपने हैं उनके और जो भाजपा के एजेंट हैं उनके भी नाक में। कुछ एजेंट तो मीटिंग ही छोड़ करके भाग गए। खैर, उससे अलग मसला है दिशा की मीटिंग। राहुल गांधी दिशा के अध्यक्ष हैं, तो दिशा की मीटिंग जब जाते हैं तो अमेठी रायबरेली के दोनों जगह के सांसद होते हैं, राहुल की अध्यक्षता होती है, किशोरीलाल शर्मा होते हैं, दिनेश प्रताप सिंह मंत्री हैं, रायबरेली से हैं, तो वो होते हैं, सारे अधिकारी होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, मतलब इसमें जितने जनप्रतिनिधि होते हैं वो सब होते हैं और राहुल गांधी के साथ-साथ सारे विधायक वगैरह। इस मीटिंग में, भरी मीटिंग में राहुल गांधी ने योगी के मंत्री की जमकर क्लास लगाई। और बड़ी बात ये कि जब क्लास लगाई तो मंत्री जी बिड़ला-बिड़ला जपने लगे। वही बिड़ला जिनको आप लोग लोकसभा में देखते हैं और जब-जब देखते हैं तब-तब आंखें आपकी झपकने लगती हैं, बंद होने लगती हैं। नो, 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 ऐसा नहीं चलेगा माननीय सदस्यों, विपक्ष की तरफ मुंडी करके। आपने खूब देखा होगा। रायबरेली की बैठक में बिड़ला, ये है भाजपा का प्रताप। देखिए, बिड़ला जी वहां तक चर्चा में आ गए और उससे भी अद्भुत ये हुआ कि मंत्री जी के पुत्र वो राहुल गांधी के पास पहुंच गए और वो मुस्कुराते हुए राहुल गांधी से हाथ मिलाए। और उस समय जब हाथ मिला रहे थे तो अगर आप मंत्री जी को देखेंगे ना तो भाव भंगिमा रियल वाली दिखेगी। बाकी तो जो है वो स्टंट है नंबर बढ़ाने के लिए दिल्ली में। वो बाकी ये वो फोटो साबित करेगी आज कि बाकी जो कुछ भी है वो दिल्ली में नंबर बढ़ाने का खेल है। भीतर से तो ये आदमी अभी भी कांग्रेसी लगता है। वो बिल्कुल झुक करके आह्लादित हो जाना कि हाँ मेरा बेटा है, राहुल गांधी उसको हाथ मिला रहे, पुचकार रहे, वो भाव भंगिमा है भाई। हालांकि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जीवी मीडिया, कांग्रेस पेड मीडिया उस फोटो पर कुछ ज्यादा ही जो है मुखर हो रही है। दिनेश प्रताप सिंह ने उनके विचारों का भी स्वागत करना चाहिए। हालांकि हम तो न कांग्रेस के भरोसे हैं न भाजपा के भरोसे हैं। हमको मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर बनो, तो हम लोग सबसे पहले विद्यार्थी थे मोदी जी के, आत्मनिर्भर बन गए। भाऊ को ले आइए चर्चा में फटाफट जोड़िए भैया, जल्दी लाइए, स्वागत है भाऊ। जरा खबरें देखिए सिलसिलेवार, भैया लाइए, हेडलाइन दिखा दीजिए। मंत्री जी राहुल से जमकर उलझे पर बेटे ने मिलाया हाथ, रायबरेली में यूपी की राजनीति देख जनता चकराई। ये अब बहुत सारी हेडलाइन थी, मैंने इसी को इसलिए छांटा कि वाकई जनता चकरा जाएगी ये देख करके। नेक्स्ट चलाइए जरा भीतर का। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि जिस परिधि के लिए दिशा की बैठक होती है उससे अलग हटकर राहुल गांधी बातें कर रहे हैं, जिसको मैंने होने नहीं दिया। राहुल गांधी ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूं, जो मैं कहूंगा वही होगा। तो मैंने कहा कि मैंने आपको लोकसभा में देखा है, जब आप वहां पर अध्यक्ष का सम्मान नहीं करते तो मैं आपका सम्मान कैसे कर सकता हूं। ये बिड़ला जी को लेकर के बात आई है कि बिड़ला जी का सम्मान नहीं करते राहुल गांधी। चलिए, लोकसभा में कौन किसका सम्मान करता है ये लोकसभा पूरा देश देखता है, संसद टीवी लाइव करता है, पूरा देश देखता है। और भाव वहां भीतर भी बैठ करके देखे हैं और बाहर से तो अब हम लोग देखते ही हैं। तो भीतर बाहर दोनों की बात अभी हो जाएगी। जरा दिखाइए भैया, क्लिप भी दिखा दीजिए, दिखाइए जरा क्लिप। बहुत आवाज स्पष्ट नहीं है लेकिन ध्यान से सुनिए। ऐसा थोड़ी ना,
यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, पढ़ा दो ना, मैं लेके बैठा हूँ, पढ़ा दो। नहीं, मैं दिमाग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अरे मैं परिधि के बाहर कोई जाएगा, तो आपको कहना कि आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक ना। यस, अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके कहने से नहीं मान लूंगा। अगर प्रोसीडिंग गलत दिशा में जाएगी, मैं कह रहा हूँ अगर ये परिधि में है, दिशा के बंद है, तो करो ना। इतना समझ में आ रहा है कि आपके कहने से नहीं मानूंगा। अब एक बात और समझिए, आप इसमें सवाल से उसमें राहुल गांधी का भी सुनाई देता है, राहुल गांधी का भी सुनाई देता है कि आपको बोलना है तो आप बोलिए कि आई वांट टू स्पीक, आई विल अलाउ यू टू स्पीक, लेकिन आप ऐसा बीच में इंटरवेन नहीं कर सकते। बीच में, हाँ, मैं अध्यक्ष साहब तो कोई भी इशू नहीं उठा सकते, ये राहुल गांधी ने कहा, ये भी सुनाई देता है। एक सवाल से पहले एक चीज और भी है कि दिनेश प्रताप सिंह जब राहुल गांधी रायबरेली में एंटर हो रहे थे भाऊ, तो सड़कों पर ज्यादा नहीं थे, 30-40 थे, उसमें से भी 10-20 पता चला है कि राहुल गांधी जिंदाबाद कर रहे थे। उनको लेकर के वहां बवाल काटे, सड़क पर ब्लॉक कर दिए, पुलिस थी। अब वो 5 भी हो तो मंत्री हैं, पुलिस रहेगी, उन्हीं के सरकार की मंत्री है, उन्हीं की सरकार में मंत्री हैं, तो डाइवर्ट कर दिया गया रूट, वहां से डिस्टरबेंस शुरू किया और यहां तक किया डिस्टरबेंस। क्या मोदी जी को मतलब मोदी जी का विरोध करने वाला व्यक्ति मोदी जी के बैठक में बोलने का मौका भी पाएगा? यहाँ पे तो बोल रहे हैं, और राहुल ने भी आपने कहा कि आपको बोलना है तो आप कहिए, आपको मौका मिलेगा, आप बोलिए। तो कह रहे नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं, बिरला जी की बात आप नहीं मानते तो हम भी नहीं मानेंगे। हैं? ये सवाल जो ये तो, है, हाँ, सवाल ये है कि ये वीडियो खुद, मैंने क्या कहा, ये आत्मघाती दस्ता है। हम्म, ये जो मंत्री महोदय है, ये आत्मघाती दस्ता है, हम्म, सुइसाइडल स्क्वाड है। ये कहाँ फट जाएगा, बॉम्ब रखते रखते ही फट जाएगा तो खुद का सेंटर ही खत्म कर देते हैं। हम्म, देखिए, इन्होंने पहले धरना दिया और हाँ, धरने में जो उन्होंने वक्तव्य दिया उससे सारी दुनिया हंस रही थी हम्म, कि भाई ये कांग्रेस का आदमी था, अभी तक कांग्रेस ने उस पर ऊपर एक्शन नहीं लिया, राहुल गांधी ने माफी मांगनी चाहिए। अरे भाई, वो कांग्रेस का आदमी नहीं, दिल्ली बिहार के पुलिस ने कहा वो कांग्रेस का किसी राजनीतिक दल का आदमी नहीं है, पंक्चर लगाने वाला है। उसकी निर्वचना कांग्रेस ने सबसे पहले की और कांग्रेस ने डिमांड की कि इसको अरेस्ट किया जाए। अब वो अरेस्ट भी हो गया। डबल इंजन की सरकार है, आप उसको इंडिया गेट पे लाइए, आप कुतुब मीनार पे चढ़ा के माफी मंगवाइए उससे, कौन रोक रहा है आपको? उससे पूछिए, बिहार की पुलिस उससे पूछवाए कि क्यों बोला भैया, क्या प्रधानमंत्री से प्रॉब्लम है। अरे जिसने गाली दी उसको भी तो पूछो कि उसने गाली क्यों दी। हो सकता है वो इतना प्रताड़ित हो गया कि उसने गाली दी, अभी तो उसका वक्तव्य नहीं आया। ये जबरदस्ती लाठी पीट रहे साहब जाने के बाद। राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। अच्छा, ये इतनी बासी कड़ी को उबाल ला रहे हैं। ये माँ की गाली का इशू इतना किरकिरी हो गया बीजेपी के सामने, क्योंकि सोशल मीडिया पे बीजेपी के गालीबाज जब सामने आए, जब उनके वीडियो सामने आए तो बीजेपी वाले बगले झांकने लगे। वही की वही गाली हिमाचल का बीजेपी का अध्यक्ष देता है, कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं। तब माफी मांगी क्या? तब दिनेश प्रताप सिंह को नहीं लगा किसी के माँ का अपमान हुआ? अरे जिसके माँ को गाली दी बिहार, वो हिमाचल के प्रदेशाध्यक्ष ने बीजेपी के, उसी माँ के चरणों में बैठ के आपने अपना राजनीतिक भविष्य तय कर लिया। कम से कम तब तो आवाज उठाते कि भाई राहुल जी की भले ही माँ हो, लेकिन मेरी तो भाग्य विधाता रही है। अरे जो अपने भाग्य विधाता के लिए नहीं आवाज उठा पाया, तब वो क्या, अब ये सब नौटंकी है, ये दिखाने के लिए कि भाई भाई देखो, अब हर एक को मुख्यमंत्री बनने का कीड़ा लग गया वहां पे। क्योंकि बीजेपी में क्या है आशीष, कौन मुख्यमंत्री बनेगा किसकी भी लॉटरी लग सकती है। पहली बार चुनाव लड़ने वाला भी बोल सकता है दिल्ली ने चाहा तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। वो दिन चले गए भारतीय राजनीति में, सभी दूर, सभी राजनीतिक दलों में वो दिन चले गए जहां कोई ये नहीं सोचता था, भाई ये सोचता था कि यार कम से कम अभी तो क्या मंत्री बने, अभी तो पहली बार विधायक बने हैं, 3-4 बार विधायक बनने के बाद राज्य मंत्री बनता है आदमी, 1-2 टर्म राज्य मंत्री बनने के बाद कैबिनेट बनता है, फिर अच्छा पोर्टफोलियो मिलता है। ये था जीवन में, ये कहाँ है? पहले टर्म के आदमी को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो यहाँ तो हर आदमी सूट सिलवा के बैठा है बंद गले का, ये भी बैठे हुए हैं।
इनको लगता है कि भैया राहुल जी के खिलाफ एक बार वो लड़ी थी, स्मृति ईरानी लड़ी थी, तो देखो कैबिनेट मंत्री चली गई डायरेक्ट। अब भले ही हार गए, लेकिन हम यूपी में कैबिनेट बने, हमको तो दिल्ली में कैबिनेट बनना चाहिए था। या यूपी में लॉटरी लग गई तो ठाकुर की जगह ठाकुर आ जाए तो हमारा नंबर लग जाए। तो ये तो सब उस लाइन में लगे हुए हैं, इसलिए मोर लॉयल देन द किंग बताने के लिए माँ का अपमान, दुनिया का अपमान। अरे भाई, जिसको तुमने पहले माँ कहा उसका भी तो अपमान किया किसी ने, तब तुम क्यों चुप थे? उसके बाद अब इस मीटिंग में सबसे पहले क्या हुआ, एक ने प्रस्ताव रखा कि भाई गाली दी, उसका निषेध करता है। अब वो दिशा की मीटिंग में वो कहां से आएगा, वो खारिज हो गया। फिर उन्होंने 2 पन्ने का पत्र लिखा, अपनी सरकार के खिलाफ, अपने ही अधिकारियों के खिलाफ पत्र लिखा कि भाई राहुल गांधी की बहुत ज्यादा आवाभगत होती है, राहुल गांधी के लिए बरेली बंद हो जाता है। राहुल गांधी जो कुलियों के बीच में जाके बैठता है, पटरियों के बीच में जाके बैठता है, वो थोड़ी ना पटरियों से लोगों को उठवाएगा। ये तो नरेंद्र मोदी जी की स्टाइल है, मैं आ रहा हूं तो हाँ। रास्ता साफ चाहिए। हाँ। राहुल ने कभी राहुल तो ऐसे भीड़ में घुस जाता है। राहुल गांधी तो कुलियों में जाके मिलता है, खेती में काम करने वाले लोगों के बीच में बैठ जाता है, मोची के पास जाके बैठ जाता है। उसको इन लोगों से परहेज नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को निपटाने के चक्कर में इन्होंने वो भी फ्रंट खोल दिया कि भाई बहुत अधिकारी आवाभगत करते हैं, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अरे कैबिनेट मंत्री हो, थोड़े से अपने यहाँ रिसर्च करवा लो, आपके पास कोई आईएएस अधिकारी हो उसी को पूछ लो। ऊपर ऊपर मतलब जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, वो राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है उसका, उसको क्या प्रोटोकॉल होता है वही बता देगा। वो अपने पत्र में लिखता है, मुझे पता नहीं क्या प्रोटोकॉल है उनका। तो जरा पता है, ये इतने अज्ञानी आदमी। अब वो भी हो गया, अब वो लेटर भी फुसफुस हो गया, उसमें सबने बता दिया कि इसने अपनी सरकार की किरकिरी की। तो फिर आज उसने वीडियो खुद ही रिलीज कर दिया। वीडियो ये वीडियो खुद का रिलीज किया हुआ है, जो मार्केट में दिख रहा है कि मैं राहुल गांधी से लड़ पड़ा। अरे किस मुद्दे पे लड़ पड़ा? कोई आपने रायबरेली के कुछ इशू को लड़ पड़ते। उस मीटिंग में आप बताते कि आपकी सरकार क्या कर रही है। यदि दिशा के मीटिंग में बहुत सारे सवाल उठते हैं तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार पे सवाल है ना। हाँ। डबल इंजन से हाँ। सरकार के सवाल है। तो जब इन्हें बोलना शुरू कर दिया तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई यू टेक माय परमिशन एंड स्पीक ना, मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूं, मैं अध्यक्षता कर रहा हूं इस मीटिंग की, तो आप मुझे पूछिए। बोले आप बिरला जी की बात नहीं मानते? कौन सी बिरला जी की बात नहीं मानते? बिरला जी जब बोलते तभी बोलना पड़ता है। राहुल गांधी किसी भी इशू पे खड़े होकर बोल नहीं सकते, राहुल गांधी को नोटिस देनी पड़ती है। इस कुपड़ को पार्लियामेंट्री प्रोसेस मालूम नहीं है। हाँ, राहुल गांधी ये जरूर कह सकते हैं कि भाई मैं बोलने के लिए खड़ा हो गया, मुझे बोलने नहीं दिया, वो बैठ गए नीचे, उन्होंने बाहर आके स्टेटमेंट दिया कि आप बोलने नहीं देते। कई बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी बोल रहे। अच्छा, ये सारी चीजें आपको दिखती है, लेकिन इस ऐसे लोगों को, ये जो नेता होते हैं, ये कितनी बार प्रोसीडिंग देखते होंगे लोकसभा का, राज्यसभा का। इनके पास लगातार इधर उधर लफड़े करने के ही लफड़े मतलब लगातार अपने सत्ता में बने रहने के जुगाड़ में ही लोग जो अपना पूरा टाइम देते हैं। वो क्या लोकसभा का प्रोसीडिंग पर क्या है? ये कब लोकसभा के प्रोसीडिंग में राहुल गांधी ने कहा अध्यक्ष को, ना मैं बोलूंगा, मैं नहीं बात मानता आपकी। आप कौन? क्या औकात है आपकी? मैं नहीं मानता स्पीकर को। ऐसा कब कहा राहुल गांधी ने? वो तो बता बेचारा दीजिए। बाहर आकर राहुल गांधी बोलते हैं कि भैया हमको स्पीकर जी बोलने ही नहीं देते। बोलने नहीं देते हमको, हमका हमारा माइक म्यूट कर देते हैं। माइक म्यूट करते हैं। ये तो बोलते हैं। इनका तो ऐसे में बोलते कैमरे हैं में आप वीडियो आप बना रहा है। ये मैंने तो क्या कैमरे कहा? वीडियो बना रहा है, राहुल से तो कैमरा हटा दिया जाता है लोकसभा में। और ये वीडियो बना देते हैं। ये फिर हाँ। ये बाहर बताने के लिए कि मैं राहुल गांधी से कितनी बदतमीजी कर रहा हूँ। फिर राहुल गांधी से बदतमीजी करने की वजह से 2 गुजराती खुश हो सकते हैं, हाँ। लेकिन इससे राहुल गांधी के प्रति लोगों का आदर और सिंपैथी और बढ़ेगी। 2 गुजराती इस देश का भविष्य तय कर रहे होंगे वर्तमान में बैठ के, लेकिन 2 गुजराती के मत 2 ही है, 3 मत नहीं दे सकते हो। अब चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार ने उनके ऊपर एहसान करके उनके 10-10 आई कार्ड बनाए अलग अलग जगह पे, तो पता नहीं। लेकिन संविधान के अनुसार तो वो 2 ही मत देते हैं। लेकिन जिन लोगों के वोट पे, जिन लोगों के मतदान पे आप जीत के आए हो, वो लोग समझते इस बात को। इस वीडियो ने बता दिया
कि राहुल गांधी एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, पूरी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो हैं आज के डेट में, स्टार प्रचारक है, लीडिंग फाइटर है, पूरे देश में जाके घूम घूम के काम कर रहे हैं, बिहार में चुनावी राज, इसके बीच में वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की सभा में आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनी बार दिशा की मीटिंग की अध्यक्षता की, जरा बताइए, बताए कितनी बार अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की? वो तो आते हैं, हाथ हिला के चले जाते हैं, या पूजा करने जाते या गंगा नहाने जाते, बताते माँ ने बुलाया है। वो क्या दिशा, जब देश को दिशाहीन जो कर दे, वो कौन से दिशा मीटिंग करेगा, दिशा की मीटिंग में काम करेगा। तो वहाँ सारा मामला ये है, ये सारा मामला अपने मार्क्स बढ़ाने का है, लेकिन अपने मार्क्स बढ़ाने के चक्कर में आप पार्टी की किरकिरी कर रहे हो और राहुल गांधी को ताकत दे रहे हो। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी के स्लीपर सेल है कांग्रेस में, वैसे कांग्रेस ने इसको भेजा तो नहीं है राहुल गांधी ने, तू चला जा भाई बीजेपी में। लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये भाजपाइयों सावधान लोग, कांग्रेस का जासूस है। और एक बात और, क्योंकि उसके जितने उसने काम किए अभी तक, वो सब कांग्रेस को मदद, कांग्रेस के बेनिफिट है सब। और भाजपा को डैमेज कर रहे हैं। एक चीज और भी है कि ये जो नंबर मार्क्स आप बढ़ाने वाला कह रहे हैं, ये मार्क्स बढ़ाने के साथ साथ इनके दिमाग में मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा मार्क्स भी कुछ होता है ना, कि हैंड राइटिंग सुंदर लिखा है तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। इनके साथ एक्स्ट्रा मार्क्स वाला भी एक पॉइंट जुड़ता है, क्योंकि ये ठाकुर है और सारे ठाकुरों के नेता लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बन के बैठे हैं। तो अगर कोई ठाकुर योगी से उल्टा शाह का काम करने लगे, क्या ये अमित शाह कैंप के तुरुप के पत्ते होने जा रहे हैं योगी के खिलाफ? मैंने कहा आपको, मैंने आप एक जगह मैंने कहा, आशीष जी आपको बिल्कुल ध्यान से सुना होगा, तो मैंने कहा कि सूट सिलवा के ये भी बैठे होंगे, क्योंकि ठाकुर की जगह ठाकुर ही प्लेस करना है, तो मेरे में क्या बुराई है? मैं उससे बड़ा रबर स्टैम्प होने की बात करूंगा। लेकिन ये बीजेपी को तय करना है कि कांग्रेस के स्लीपर सेल को मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है। नहीं, इनको बहुत खतरा है। मोहन यादव से ज्यादा खतरनाक है। इनके भाई की चर्चा आप सुन लेंगे तो चकरा जाएंगे। ये मोहन यादव के भाइयों से ज्यादा जो है प्रतापी है इनके भाई। तो अभी मुझे एक तस्वीर और देखिए कैसा आदमी लगता है कृतार्थ हो गया। ये बड़ी अच्छी बात नहीं है, कृतार्थ हो गया। आप तरफ ये डबल स्टैंडर्ड होता है। भैया जरा खबर का अगला पार्ट दिखाइए तो, लाइए फटाफट स्क्रीन पर। दिनेश सिंह के बेटे के साथ राहुल गांधी की हाथ मिलाते हुए तस्वीर वायरल होने पर दिनेश सिंह ने कहा कि बैठक के बाद राहुल गांधी सभी से हाथ मिला रहे थे। मेरा बेटा ब्लॉक प्रमुख है तो उससे भी हाथ मिलाया। हरचंद पुष है तो राहुल गांधी तो मेरे बेटे को जानते भी नहीं है। उस फोटो को मेरे विरोधी कांग्रेसियों ने देश भर में गलत तरीके से वायरल कर दिया है। मैं तो अपने बेटे से नाराज हूं। उसे राहुल गांधी के पैर छूने चाहिए थे, क्योंकि मेरे बेटे के बाप की उम्र के हैं राहुल गांधी और ये हमारे संस्कार हैं। ये पैर छूना चाहिए था, अब कसर रह गया है। चलो अगले बार फिर आएंगे, ऐसा थोड़ा है कि जो है वो 5 साल में एक बार आते हैं, फिर आएंगे। ये जरा देखिएगा फोटो देखिए, आशीष जी फोटो देखिएगा, आशीष जी फोटो देखिएगा। पीछे दिनेश सिंह को मैं देख रहा हूँ, बेटे को नहीं देख रहा हूँ। ये पीछे जो दिनेश सिंह है, हाँ बड़ा, वो कितने ऐसा झुक के खुश होके अभिभूत होके देख रहे हैं, अभिभूत होके देख रहे हैं। कंट्रोल रूम से कहूंगा जब तक अभी भाऊ इस पर अभी फोटो की व्याख्या बहुत जरूरी है, तब तक दूसरी बात इस फोटो को जब जूम करके जिसमें नीचे दिखे न दिखे राहुल गांधी, पीयूष और दिनेश प्रताप सिंह, इन तीनों के चेहरे दिख जाए, जब जूम करके इसको दिखा दीजिए। तो नाम नहीं चाहिए, ये तो इंट्रोडक्शन के लिए था। जब जूम करके दिखाइए, हम भाव से तब तक बात कर रहे हैं, फटाफट दिखा दीजिए। हाँ भाव। आशीष जी इस फोटो को ही यदि आप देखें तो क्या होता है कि राहुल गांधी सभी से मुलाकात कर रहे होंगे, तो सब लोग बैठे हुए राहुल गांधी एक एक से मुलाकात करते हुए निकल जाते हैं। देखिए बाकी लोग सब चेयर पे बैठे हैं। देखिए पीछे फोटोग्राफ में, हाँ दिख रहा है। राहुल गांधी को ये उठ के मिलने आए हैं। हाँ। और पिताजी खड़े हो गए हैं।
और पिताजी खड़े होके पीछे हाथ बांध के, जैसे उनको एकदम पुराने दिन याद आ गए, जैसे राहुल गांधी के सामने खड़े होते थे पहले, कांग्रेस में थे तब, हाँ और अभिभूत होके देख रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं कौन है। राहुल गांधी को सब पता है कौन किसका क्या है। हाँ राहुल गांधी सब दूर वोट चोरी पे ध्यान रखते हैं, तो अपने यहाँ से जो लोग चोरी हो गए उनका भी ध्यान बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। हाँ अब आप देख लीजिए, जूम करके देख लीजिए, हाँ राहुल गांधी यदि हर एक से हाथ मिलाते हुए जाते, जैसा कि इन्होंने कहा मंत्री जी ने, तो आप देखते कि सब राहुल गांधी सबसे मिल मिल के जा रहे हैं। ये राहुल गांधी निकल रहे होंगे, ये खुद जाके आगे हाथ मिलाए इन्होंने, और वो अभिभूत हो गए बिल्कुल। हाँ, वो तो मैं बॉडी लैंग्वेज देख करके लोग कह रहे हैं कि गलत फैला दिया फोटो कांग्रेसियों ने। ये कांग्रेसियों ने फैला दिया। खैर, मैं तो ये बात तारीफ करता हूँ। ये दिनेश का ओरिजिनल कैरेक्टर है आशीष। हाँ, यही बात। क्या हुआ, एक बार अकबर के दरबार में एक आदमी आया, वो कई भाषाएं बोलता था, बिल्कुल कई भाषाएं बोलता था अच्छी तरह से, और कोई माय का लाल पकड़ नहीं पा रहा था तो इसकी ओरिजिनल भाषा क्या होगी। बिरबल को चैलेंज लगा। बिरबल ने कहा कि जनाब, मुझे बस सुबह तक मैं कल दरबार में बता दूंगा इनकी भाषा क्या है। बिरबल पहुंच गया उनके कमरे में रात को 3 बजे। वो गार्ड सो रहा था, वो जो चैलेंज देने वाला था, वो भाषा शास्त्री। बिरबल ने एक ग्लास मुंह पे उसके फेंक के मारा, और तेरी मादी करके एकदम चिल्ला के जोर से बोलने लगा वो। कौन तेरी मादी? अरे बोले, ये तो पंजाबी है, या फॉर दैट मैटर कोई भी भाषा। तुझे कौन? अरे मराठी है, मराठी है, मराठी है। ऐसे झटके में आदमी अपनी भाषा में ही बोलता है। दूसरे दिन जब सुबह गए तो उसने खुद ही कहा कि साहब मैं हार गया हूं, बिरबल जी को मेरी भाषा पता पड़ गई। तो ये जो ऐसी सिचुएशन होती है ना, ऐसे सिचुएशन में आदमी का ओरिजिनल कैरेक्टर बाहर आता है। ये गए होंगे लाभ के लिए बीजेपी में, लेकिन आज भी कांग्रेस के प्रति कितना समर्पण है, ये अभिभूत पिता पीछे दिखाई देते। एक बार फिर से झूम अप वाला फोटो देखो तो मेरे इस कथन के बाद आप ये देखिए, ये जो पिता खड़े हैं पीछे झुक के, हंस के देख रहे हैं कि हे धन्य हो गया, आज मेरे बेटे ने मिल लिया हमारे साहब को। लेकिन रायबरेली में बताऊं, ये मन से भले कुछ भी चाह रहे हो, रायबरेली की जनता बहुत खुश है कि ये कांग्रेस को, राहुल गांधी को, सोनिया जी को, सबको छोड़ दिए हैं, तो मुक्ति मिल गई है, बहुत खुश हैं। ये मैं रायबरेली के लोगों की बात बता रहा हूँ। भाई देखिए आशीष जी, ये भी तो इन्हीं का पाप है, बुरा मत मानिएगा। मैं कांग्रेस मित्रों को भी कहता हूँ, कई बार आप बुरा मान जाते हैं, हम कांग्रेस पे सवाल उठा देते हैं। ये किसकी उत्पत्ति है? ये इसको कौन राजनीति में लाया? आपने कल परिवार गिनवाया था इसका, एक बार फिर से गिनवाइए इनका परिवार कौन कौन राजनीति में लाए। ये तो आगे इनका नाम ही कल नहीं लिया था मैं, पीयूष बाबू का। ये इनके भाई, इनकी पत्नी, भाभी, बेटा, मतलब पूरा का पूरा, मतलब खानदान जो है कोई बचा नहीं है। और इनके भाई है गणेश जी, उनका नाम ही है गणेश। तो गणेश जी बड़े हैं तो हम लोग तो सम्मान करेंगे ही। उनको लेकर के रायबरेली में इतने लोग आशंकित रहते हैं ना, कि घर की नपाई, अगर जमीन की नपाई हो रही है तो एक बार आदमी आंख बंद करके हे गणेश जी जरूर बोल लेता है। जमीन कहीं भी, किसी की भी, ये इनका प्रताप है। मैं रायबरेली मुस्लिमों को कहा कि भैया मैंने वही कहा, गणेश जी का जो पेट गणपति का बहुत बड़ा दिखाते हैं, तो जो दिनेश जी के भाई गणेश जी हैं, उनके भी इस वृक्ष को लगाया किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने लगाया, नहीं तो इसकी औकात थी कि ये अभी आज मंत्री भी बनता बीजेपी में। कांग्रेस ने इसको नेता बनाया, इसके भाई को नेता बनाया, इसके भाभी को नेता बनाया, इसके पत्नी को नेता बनाया, इसके बेटे को नेता बनाया, और ये कुनबे के साथ उठ के बीजेपी में चला गया। ये क्या बीजेपी का सगा होगा? ये क्या उस जनता का सगा होगा जिसने इसको चुनाव जितवाया? अब चुनाव जीता है कि वोट चोरी से जीता है, तो भगवान जाने, क्योंकि वोट चोरी हर जगह ही हो रही है अभी।
हर नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलसी में है, बताया जाता है। एमएलसी है, अच्छा, एमएलसी एमएलसी है। है। एमएलसी है तो ये पूर्ण पूर्ण रूप से ऑब्लिगेशन है। एमएलसी। ये कांग्रेस परिवार को बताने के लिए कि आपके पौधे भी हमारे नर्सरी में हम लगवा सकते हैं। तो ये वहां से एमएलसी गया, इसका मतलब अब क्या किस लेवल का आदमी होगा ये। और एक बात और कनेक्ट करवाने के लिए मैं बता दूं, वक्त हाँ हो रहा है लेकिन बता दूं एक बात, क्योंकि वो सब आप के कान का सुना हुआ है। राहुल गांधी को रायबरेली में घेरने के लिए भाजपा एक बड़ी प्लानिंग कर रही थी, और उस प्लान में भाई बनाम भाई करने की कोशिश थी, जिसके लिए बकायदे फोन भी आ रहे थे भाई के पास, भाई के पास। नहीं, ये तो आप और हम दोनों विटनेस है आशीष जी उसके। हाँ, तो उसमें पता है मैं उसका क्यों, जब वो प्लान नाकाम हुआ तो इस लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ इनको उतारा गया, क्योंकि ये गांधी परिवार के, इनको परिवार का हिस्सा मानती थी सोनिया जी, बिल्कुल इनको बिल्कुल बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। जैसे करती थी। तो इनको चुना गया कि रायबरेली में कांग्रेस का ही आदमी राहुल गांधी को चुनौती देगा, उसी को। तो वो काम इन्होंने करके भाजपा में अपना नंबर और बढ़ाया। अच्छा, दूसरी बात, वो भी प्लान योगी का था नहीं, जो अभी हमने कहा ना एक्स्ट्रा मार्क्स वाला, अगर सब जुड़ता है, योगी आदित्यनाथ तो एक्स्ट्रा मार्क्स देने की स्थिति में नहीं है, वो तो अपने ही मार्क्स तलाश रहे हैं। इनको राहुल के सामने उतारा कहां से गया, चाणक्य जी, कथित रूप से जो कथित चाणक्य हैं, उन्हीं का प्लान था। तो उनके अमित शाह जी प्लान का का। ये आदमी पहले से हिस्सा रहा है, हाँ उनके प्लान का। तो ये उनको ये लगता है कि मैं जब उनको लाया और मुझे मंत्री बनाया गया है, अब जब मुझे मंत्री बनाया गया है तो मुझे जस्टिफाई करना है, मुझे मुख्यमंत्री भी बनाना है, तो मुझे ये बताना है कि एक ठाकुर की जगह दूसरा ठाकुर आ सकता है। इसके लिए ये सारा मंचन हो रहा है। कभी रास्ते पे बैठना, कभी जो गाली कांग्रेस ने दी उस गाली को कांग्रेस पे थोपना, उसके बाद यहाँ बदतमीजी करना, एक लंबा चौड़ा लेटर लिखना कि राहुल गांधी को प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है भाई, किस बात का प्रोटोकॉल मिल रहा है भाई। ये सारा जो है आशीष, ये सिर्फ अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए काम है। लेकिन जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लेना चाहिए कि एक आपका सांसद रायबरेली का, जो कांग्रेस का एक सबसे बड़ा नेता माना जाता है, स्टार प्रचारक है, फेस है कांग्रेस का, वो पूरे देश में घूम रहा है कांग्रेस, और जहां चुनाव हो रहे हैं उस राज्यों में घूम रहा है। इसके बावजूद वो अपना सांसद होने का दायित्व निभाने यदि आता है, तो उसमें रोड़ा डालने वाले लोग कौन हैं, ये आप देख लीजिए। ये विकास करवाने वाले हैं कि विनाश करवाने वाले हैं, ये जनता ने खुद तय कर लेना चाहिए। खैर, इजाजत अभी दीजिए हमको, लेकिन राहुल गांधी 48 घंटे में बहुत कुछ हाहाकार मचा के लौटे हैं। अब नहीं दिनेश नहीं, ये तो प्रताप सिंह मैं, अपने, मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी के इस दौरे की शुरुआत से लेकर अंत तक हाँ, पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया पूरी उत्तर प्रदेश में। असली तो मोदी जी उसके भुक्तभोगी हैं भाऊ। मोदी हाँ, जी बेसिकली राहुल के इवेंट को दबाने जाते हैं कि मैं जाऊंगा तो पूरा देश का मीडिया हम पर आ जाएगा, सब एक गुम हो नहीं जाएगी। नहीं नहीं नहीं, बार मोदी जी गुम हो गए। कल तो बहुत ही फ्लॉप शो रहा। मतलब ये हाँ। मुझे भी बुरा लगा। देखिए, प्रधानमंत्री आशीष जी, विचारधारा मिलती ना मिलती, लेकिन प्रधानमंत्री है वो सत्य है। और हमारे प्रधानमंत्री हमारे लिए, वो चेयर इंपॉर्टेंट है। वो पद पे कि वो पद पे बैठने वाला आदमी पद की गरिमा रखता कि नहीं रखता, ये डिबेटेबल इशू हो सकता है, लेकिन पद की अपनी एक गरिमा है। इसके लिए प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री यदि हमारे सामने आएंगे तो हम उनके सामने नतमस्तक ही होंगे, हम झुक के ही नमस्ते करेंगे उनको। एक उम्र का सवाल है, और वो मेरे देश के प्रधानमंत्री है। यदि मेरे देश का प्रधानमंत्री अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए और पूरा ऐसा रास्ता खाली खाली रास्ते पे हाथ हिलाए तो बुरा लगता है। जहाँ लाखों की भीड़ हुआ करती थी वहां लोग चले गए। ये प्रधानमंत्री के लिए भी अपने आप में एक मंथन करने की जरूरत है कि क्यों बनारस के लोग, काशी के लोग क्यों उनसे दूर है। ये तो हालांकि चुनाव के नतीजों पे ही उनको समझ में आ गया होगा, हाँ, लेकिन उसके बाद वो पता, कुछ कुछ हाँ, उसके बाद भी कुछ कर नहीं होता दिखाई नहीं दे रहा है काशी में। नहीं, लेकिन कल अब हम लोग, एक एक बात और मैं छेड़ दूं आपको जाते जाते, मुझे पता है ये इस इश्यू पे आप एक आध डिबेट तो करवाओगे आशीष जी। ये गया जा रहे हैं 17 तारीख को, अपने जो खबरें हैं कि पिंडदान करने, उसी गया में
बुद्ध समाज का एक भयानक एजिटेशन चल रहा है। हाँ, हाँ, और गया जितना हिंदुइज्म के लिए जाना जाता है, उससे भी बड़ा उसको उससे आदर ज़्यादा। ज़्यादा उसको हाँ, बौद्ध धर्म में जगह हुँ, है। हुँ, सारा विश्व का बुद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है, लंका हुँ, से लेके जापान तक। हुँ, इस पूरे रेंज में कंबोडिया और वियतनाम से लेके चीन से लेके सब देश आ गए। सबकी दृष्टि इस पे है कि क्या इस पे प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, हुँ, क्योंकि वहां पे जो बौद्ध धर्म का जो सरकार ने बनाई हुई कमेटी है, हुँ, उसमें नॉन बुद्धिस्ट लोग भरे हुए हैं हुँ, हुँ। और बुद्ध धर्म के लोग चाहते हैं कि भाई हमारा यदि ये प्रतिष्ठान है तो इसमें कम से कम हमारे ही लोग होने चाहिए। नॉन नहीं, नहीं, बुद्धिस्ट उसमें आके वहां क्या करेंगे? एक और बात ऐड कर दूं। बौद्ध भी तैयार हो गए थे इस बात पर कि चलो दोनों का है, लेकिन दिक्कत है कि शामिल हुए और बौद्ध ही अब नहीं सुने जाते हैं, उसको लीड भी दूसरे धर्म के लोग कर रहे हैं और वही दरकिनार कर दिए गए। मतलब जिनका अ, सारा बोध गया जिनके नाम पर है, ठीक है, हमारा पिंडदान करने लोग सब जाते हैं, लेकिन वो बोध गया जब से इतिहास में, जब पिंडदान का इतिहास जब से नहीं मिलता है, नहीं मिलता, उससे पहले से भगवान बुद्ध का वहां पर गौतम बुद्ध का को निर्वाण प्राप्त, ज्ञान प्राप्त हुआ था। हुँ, तो उस वहां पर वही आउट हो गए बेचारे। और ये जो आपने कहा ना एजिटेशन, ये अब से नहीं चल रहा। भाऊ, मुझे कई बार व्यक्तिगत मैसेज नहीं आए हैं, नहीं आज मैं कह दूं नहीं नहीं कि नहीं आज व्यक्तिगत अरे मैसेज आया है कि आप अरे लोग इस पर भी डिबेट करिए। चित्रांश चित्रांश जी, जब मैं बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती को नागपुर गया था दीक्षा भूमि में भाषण देने, हाँ, हाँ, वहां हाँ, हाँ। मुझे सैकड़ों के तादाद में लोगों ने कहा कि गया, बोध गया के लिए आप लोग कुछ बोलिएगा, हुँ, बहुत जरूरत है। हुँ, मुझे वहां बौद्ध धर्म के कई भंते मिले, भंते मतलब बहुत बड़े पीठाधीश होते हैं। हुँ, हुँ, उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ करिएगा, इसकी हुँ, सरकार बहुत अन्याय कर रही है हम पे, हुँ, सबकी नजर उधर भी है, हुँ। क्या करें? नहीं तो 17 पहले मोदी जी क्या करेंगे वो तो मोदी जी जाने, हम लोग तो करेंगे ही। हाँ, इस मुद्दे को, क्योंकि ये मुद्दा जाना चाहिए, देश तक जाना चाहिए और उन देश से जाना। सनातनियों तक भी जाना चाहिए जो सनातनी ये कहते हैं। सनातन का तो मूल सिद्धांत है ना, हाँ सनातनी कभी अतिक्रमणकारी नहीं हो सकता है कि दूसरे के हाँ अधिकार में हस्तक्षेप करे, दूसरे के अधिकार छीन ले, हक छीन ले, वो नहीं हो सकता सनातनी। तो अगर हम हमारे बौद्ध भाइयों को, जिनको हम कहते हैं हमारे अभिन्न हिस्सा हैं, अगर उनके उनके हकमारी हम कर रहे हैं तो हमें भी शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी तो मोदी जी को कितनी आएगी वो तो पता चलेगा 17 को। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, आज कार्यक्रम बहुत हैं, खबरें बहुत हैं और वो खबरें हैं जो आपको बतानी ज़रूरी है क्योंकि कहीं से आपको नहीं बताई जाएगी। वो सही। खबर असम से लेके है, वो खबर महाराष्ट्र से लेकर के है, वो खबर अडानी से लेकर के है, वो हिमंता से है, वो रामदेव से है, बहुत सारी खबरें हैं। और ये सारी खबरें ऐसी हैं जो आपके लिए चेतावनी है। तो अभी इसमें इजाज़त दीजिए मिड डे मुद्दा में। हम भाऊ इस मिशन पर, अभियान पर लगे हुए हैं, आप तक कोई खबर छूटे ना। तो बस इजाज़त दीजिए। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।